मिफ्ताह भाई साहब, आप ज़ाहिर साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। आप इंडस्ट्री के मामलात को समझते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो टैक्स कितना बड़ा किरदार अदा करता है, इसके अलावा जो दीगर कॉस्ट हैं। अब ज़ाहिर दो अलग अलग राय आ रही हैं। मोहम्मद अली तब्बा साहब कह रहे हैं कि एक एंटी इन्वेस्टमेंट बायस है इस वक्त गवर्नमेंट का। आरिफ हबीब साहब कह रहे हैं कि कम अज़ कम एक कंसोलिडेशन फिस्कल साइड पर नज़र आती है। टैक्सेस ज़रूर मसला है मगर आगे जाके बेहतरी आ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं मामला? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिकॉज दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो गई हैं, जिसकी आरिफ भाई ने बात की, जिससे पाकिस्तान में भी एनर्जी कीमतें कम हुई, बिजली की कीमत थोड़ी सी कम हुई, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और गैस की कीमत भी अल्लाह करे कम हो जाए, जबकि इन्होंने एक लेवी लगा दी है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल भी हो गई है बहुत सारी, कम अज़ कम सिंध और की इंडस्ट्री को। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं, दुनिया भर में कमोडिटीज़ की कीमतें कम हुई हैं, तो पाकिस्तान को एक अच्छा चांस मिल गया है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर प्रेशर था वो कम हो गया है। और आपको लगता है कंटिन्यू करेगा मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के मामले के बाद? अब ये तो प्रिडिक्ट करना जंगों के मामलात में क्या होता है बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मतलब 3 साल पहले मिसाल के तौर पर $105-110 की प्राइस थी। अप्रैल 2022 में $124 की प्राइस रह चुकी थी। आज प्राइस जो थी वो 60 तक गई थी, अब 70 के इर्द गिर्द है। सो यू डोंट रियली नो कि क्या होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली वो $70 पे, $50 पे, $60 पे पाकिस्तान इज़ वेरी कंफर्टेबल। ओके, ठीक है। एवरीथिंग ओवर 80 पाकिस्तान कम्स इनटू स्ट्रेस। 90 के ऊपर हम बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होते, जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक। सो इस वक्त अगर जहाँ पे प्राइस खड़ी है और ये मामला भी अगर ख़त्म हो जाता है तो वी आर ओके। इस वक्त जो हुकूमत को, गिवन के आपका इन्फ्लेशन कम हो गया है पाकिस्तान में, गिवन के आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट की कोई मसला नहीं है। 3 साल पहले जब आपके पास बैठते थे तो रोज़ डिफ़ॉल्ट की बात करते थे, आज तो बात भी नहीं होती है। तो ये आसानी हो गई, इतनी आसानियाँ हो गई हैं। फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, अपोजिशन को ऐसी असम्बली में तो कोई भी नहीं है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये काम करने ज़रूरी थे जो इन्होंने नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है। अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान 15 साल से हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर खत्ते के ममालिक से पीछे जा रहे हैं, हर साल पीछे रह रहे हैं। हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अब सब सहारन अफ्रीका की एवरेज पे आ गई है, उनके अच्छे ममालिक से भी पूरे हो गए हैं। ठीक है। कहीं कहीं हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी हमारी वर्स्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका पे आ गई है। तो और पिछले 3 साल से हम हर साल गरीब हो रहे हैं। पर कैपिटा जीडीपी हमारी हर साल 3 साल से कम हो रही है, कुव्वत ख़रीद भी कम हो रही है। इसीलिए हुकूमत का जो इन्फ्लेशन का बयानिया है वो नहीं बिकता, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। तो इस साल आपको काम करने चाहिए थे जो आपने नहीं किए। मैं आपको मिसाल देता हूँ सबसे इसको, ताकि आवाम को समझ में आ रहा है। कुव्वत इन्फ्लेशन का बयानिया इसलिए नहीं बिकता कि इन्फ्लेशन हाई बेस इफेक्ट की वजह से कम हुई है। अगर पिछले सालों में 25-30% इन्फ्लेशन थी, उसी हिसाब से इनकम बढ़ती, तो आज जो इन्फ्लेशन कम हुई है उस पर आवाम खुश होते। मगर क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी, तो आज इन्फ्लेशन का बयान नहीं बिक रहा। हाँ, और जो आज थोड़ी थोड़ी महंगाई भी बढ़ रही है, 4% से बढ़ रही है, 5% से, तो कुव्वत खरीद तो कम हो रही है ना। औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा है, तो आपकी कुव्वत और भी कम हो रही है। अब आप ये बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी की, कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 12% है, इधर इतना है, इधर हिंदुस्तान में इतना है। अब हिसाब इसमें करें कि 23% हमारी जो है वो इंडस्ट्री, हमारी मईशत जो है एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, तो 23% तो यही कम कर दें। उसके बाद 50% जो है वो आपकी सर्विसेज है, उसमें 30% तो हुकूमत पाकिस्तान है, 20% जो है वो रिटेल है। ये जो बात कर रहे थे आरिफ भाई और मोहम्मद अली के, हमारी जो सैलॉन्स चलते हैं, बार्बर शॉप्स चलती हैं, जूते की दुकानें वगैरह वगैरह, ठीक है, उस पर भी कोई खातिर खा टैक्स नहीं आता हुकूमत से। टैक्स इस वक्त ये कह रहे हैं हम इन्फोर्समेंट करेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, बैंक अकाउंट्स, आपके ख्याल में ये भी प्रैक्टिकल नहीं? मैं उस पर 1 सेकंड में आता हूँ। सो द थिंग इज कि बेसिकली यू आर एक्चुअली टैक्सिंग जस्ट 30% और लेस ऑफ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आपका सारा टैक्स का दारो मदार है। तो जो 10-12% ऑफ जीडीपी आप टैक्स लेते हैं, दैट बिकम्स 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द रीजन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज अंडर सच क्राइसिस इन पाकिस्तान। दिस इज द रीजन के पिछले 12 में से 10 क्वार्टर जो है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। और अगर आप पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से मुकाबला करें, बांग्लादेश से या दीगर ममालिक से, तो आप देखें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी नहीं रही जिस तरह वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, क्योंकि आपका टैक्स का बर्डन इतना है कि सारा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सो दैट्स द अदर। बट येट उसके बावजूद आरिफ हबीब साहब कहते हैं उनके पूरे करियर का 2024 बेहतरीन साल था। तब्बा साहब कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, बट आई थिंक तब्बा साहब, लकी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। आपको तो स्टॉक स्प्लिट करना पड़ा, आपने, आई थिंक आपकी अपनी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। देखिए, दिस इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज नॉट मोहम्मद अली टब्बा एंड आरिफ हबीब एंड रियाद बशीर। ठीक है, दे आर एक्सेप्शंस।
ठीक है। इसके अंदर आपने कह दिया कि अगर हमने वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ गई, इसका मतलब नहीं कि सबकी तनख्वाह बढ़ गई, मिनिमम वेज तो आपने नहीं बढ़ाई ना। अब आइए इन्फोर्समेंट पे, आप ये पूछिए कि पाकिस्तान में जो नोटिस देती है एफबीआर, जिनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दिया है, जो नोटिस देती है एफबीआर क्या 1% से ज़्यादा कलेक्ट करती है? 1 अरब रुपए का नोटिस आप देते ही एफबीआर, बिजनेस हिल जाता है कि उसको 50 करोड़ रुपए फौरन जमा कराने पड़ते हैं। वो बिजनेस जाता है, फिर डील करता है, करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया एफबीआर में पड़ता है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया रिश्वत होती है, नोटिस खत्म हो जाता है। उन एफबीआर के लोगों को जो कि 1% कलेक्ट नहीं कर सकते अपने नोटिस का, उनको अब आपने पावर ऑफ अरेस्ट दे दिया है कि एक 26 साल का बीए पास लड़का जिसने सीएसएस करा हुआ हो, वो अब आके किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर लगने के बाद, पहली नौकरी के बाद, वो बिजनेसमैन को उस वक्त अरेस्ट नहीं कर सकता जब उनके ऊपर कोई एडजुडिकेटेड केस हो जाए। देखें, एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है, ये हमदर्द ताज कंपनी का है, मेरे ख्याल से हमदर्द का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एडजुडिकेटेड फैसला ना हो, कोई कोर्ट में फैसला ना हो किसी की टैक्स डिफॉल्ट का या टैक्स फ्रॉड का, आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको ये सर्कमवेंट करने के लिए इन्होंने ये वो बनाया है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कर सकते हैं। ये कौन कर सकता था पहले? ये नैब कर सकता था। आपने ये एफबीआर को पावर्स दी हैं, ये अगले साल जब आप आएंगे तो ये बातें यही कर रहे होंगे। सो ये एक तो ये इस, लेकिन छोड़ दें, लेकिन जो फंडामेंटल देखें, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। आरिफ हबीब आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है मिफ्ता इस्माइल आगे बढ़ जाए, मोहम्मद अली टब्बा तो वैसे ही बहुत आगे है, लेकिन इफ यू वांट टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, if you want to take the country forward, it is not about the 6 of us who are sitting here. It is about the same government that increased the salaries of ministers by 188%, भूल गई कि मिनिमम वेज भी बढ़ा सकते थे या कम से कम सूबों से बात कर सकते थे। आपने बात की जब ये सुपर टैक्स लगा था ना, उस ज़माने में लगा था जब मैं वजीर था। मुझे याद है कि मैं गाड़ी में बहस कर रहा था शहबाज शरीफ साहब से कि ना लगाओ, तो उन्होंने कहा बैंक पे लगा दे, क्योंकि उस साल बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। और बैंक और टोबैको से शुरू हुए, उसके बाद 6-8 इंडस्ट्री पे लगाया। उस बजट में इस साल अब इन्होंने सबके लगा दिया। अब इन्होंने जो मोहम्मद अली साहब बात कर रहे थे, एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स लगाया हुआ है। द मोर यू एक्सपोर्ट, द मोर यू अर्न, द मोर यू टैक्स पे यू पे। दिस इज माइंड बॉगलिंगली इडियोटिक कि आप किसी को एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि लोग ज्यादा बरामदात करें, आप तो ये नहीं, मगर प्रॉफिट पे लगा रहे हैं ना आपने। मोर यू पे प्रॉफिट तभी होगा ना जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। कम से कम एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट पे सुपर टैक्स तो छोड़ दो। अब आप लोकल सेल्स पे इस वक्त 1.25% काटते हैं। मिनिमम टैक्स लोकल सेल्स पे 1.25% है, एक्सपोर्ट पे 2% कटौती है। तो सीरियसली उल्टी गंगा बह रही है। मतलब ये थोड़ी बहुत तो इस चीज़ को सही कर सकते थे। अब इन्होंने क्या हातिम ताई के कवर पर लात मारी है कि इन्होंने उन कंपनियों को जो 20 से 50 करोड़ रुपए कमाती हैं, जिसके ऊपर 61% टैक्स है, उसको 60.5% टैक्स कर दिया है, 0.5% कम करा है। उससे तो ना ही करते। सो आई थिंक कि बेसिकली जो रन ऑफ द मिल बजट है ठीक है, लेकिन जब इस साल आपके पास मौका था और आपको 15 साल से ज़रूरत थी रिफॉर्म्स करने की, आप एनएफसी अवार्ड पे बात नहीं करेंगे, आप बजट डेफिसिट कम नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान में ग्रोथ हो ही नहीं सकती है लो इन्फ्लेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बार बार आईएमएफ की बात कर दी जाती है कि जी आईएमएफ इस बात के लिए नहीं माना, उस बात के लिए नहीं माना, और आपने आईएमएफ से डील किया हुआ है। आईएमएफ का कितना एक्सक्यूज इस सब में काउंट करता है, चाहे वो सुपर टैक्स हो, इंडस्ट्री पर टैक्स हो, सबके ऊपर? आईएमएफ देखें, आईएमएफ कैन बी वेरी अनरीजनेबल एट टाइम्स, ठीक है। ये जो 35% टैक्स है जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर लगता है, इसके ऊपर आईएमएफ ने बहुत ज़बरदस्ती आईएमएफ ने की है, ठीक है। इसके अब थोड़ा सा आप ब्रैकेट बढ़ा सकते थे। सुपर टैक्स उसके ऊपर जो सरचार्ज लगाया 10%, वो आईएमएफ ने नहीं कहा था, वो आपने खुद माशाल्लाह से किया है, लेकिन 35 तक आईएमएफ लेके गया, 38.5 आप खुद गए। लेकिन इस बार जब ये कम करने आ रहे थे तो आईएमएफ ने इनको कहा कि हमको ऑल्टरनेट टैक्स बताओ कि तुम अगर नौकरी पेशा लोगों को या किसी को भी तुम कोई रियायत देते हो तो तुम कहाँ से वो रेवेन्यू लेकर आओगे, ठीक है। तो वो रेवेन्यू हुकूमत बताने से कासिर है। एक मिसाल आपको है कि ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसको बड़ी शान और शौकत से और बड़ी लाड से लोग लेकर आए थे। इस पे 40 लाख रुपए जमा करें, पूरे साल में 40 लाख रुपए जमा करें। अगर वो 50 अरब रुपया लास्ट ईयर जमा कर चुके होते तो आईएमएफ को आप बोल सकते थे कि इस साल हम 100 अरब रुपया जमा करते तो आप 20% रिलीफ दे सकते थे नौकरी पेशा लोगों को, लेकिन आपके उधर वो जल गए, पैर जल गए। इसी तरह आपने कहीं कहीं तो रियायत दी है ना, रियल एस्टेट के लोगों को रियायत तो दे दी है। ऐसा नहीं है कि पूरे बजट में रियायत नहीं दी आपने, बहरहाल विद होल्डिंग टैक्सेस तो कम किए हैं ना रियल एस्टेट पे। सो कहीं ना कहीं तो आप कम कर सकते थे ना आईएमएफ की। आईएमएफ के होते हुए भी आपने 188% तनख्वाहें बढ़ा दी ना। आपने 5% इन्फ्लेशन में जब 20% पिछले साल तनख्वाह बढ़ाई थी, तो इस साल भी आपने हुकूमत के लोगों की 10% तनख्वाह बढ़ाई है, तो वो तो आपने किया है।
लेकिन जहां आपको टैक्स लगाने थे, आपने मिसाल के तौर पर जो ज़ईफ लोग हैं जिनके पैसे बैंक में पड़े होते हैं और थोड़ा मुनाफा होता है, उनका आपने टैक्स बढ़ा दिया, 15 से 20% कर दिया। तो हुकूमत को जो करना होता है, बहुत ज़्यादा कोई कर गुजरना होता है, वो कर गुजरते हैं। इतनी IMF की वो नहीं होती है। कुछ IMF का खौफ भी होता है, जो बच्चों को हम डराते हैं कि बुढ़ा आ जाएगा कोई, तो ये मतलब IMF को डरा कौम को इस्तेमाल करते हैं, IMF को इस्तेमाल करते हैं कौम को डराने के लिए, लेकिन IMF का इतना नहीं होता। लेकिन जो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि ये शहबाज शरीफ साहब को एक नादिर मौका था और उन्होंने इस मौके को खो दिया।